गाय को ये एक चीज चुपचाप खिला देना इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। इस बार चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च को लगेगा। इसी दिन होली भी मनाई जाएगी। होली पर चंद्र ग्रहण लगने का संयोग करीब 200 साल बाद बना है दोस्तों। और इस दिन यदि आपको छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल कर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है। सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी और आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो अगर तो वो कौन सी एक खास और महत्वपूर्ण चीज है आप गाय को खिला देनी है। यदि आप गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो समझ लेना आपके 7 पीढ़ियों तक लाभ हो जाएगा। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाभकारी वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़े ऐसे अचूक और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी। गरीब भी मालामाल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है इन उपायों को करने से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी ढालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए। इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूलकर भी मत देना। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला ले। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। तो ये चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गायें समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौमाता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौमाता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए
प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप ये एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दे। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है।